मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच कुछ देर में बैठक होगी। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच फिर बैठक हुई। लद्दाख दौरे पर गए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने एलएसी पर हालात तनावपूर्ण होने की जानकारी दी, लेकिन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। शिवसेना पर हमलावर कंगना रनौत ने 9 सितंबर को मुंबई लौटने की जानकारी दी। संसद सत्र से पहले उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट कल होंगे, जबकि सभी सांसदों के टेस्ट सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले किए जाएंगे। 14 सितंबर से होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिनके तहत सांसदों से बेवजह संसद परिसर में न खड़े होने की अपील की गई। बिहार चुनाव के साथ एक लोकसभा चुनाव और 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा, जिनकी तारीखों का चुनाव आयोग जल्द ऐलान कर सकता है। दिल्ली में करीब 3 महीने बाद 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2948 कोरोना केस सामने आए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। भारत और रूस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अभ्यास किया। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद रूस ने पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचने की अपनी नीति पर कायम रहने का भरोसा दिया। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना 3 दिन के जम्मू दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने सीमा के पास तैनात जवानों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में छात्रों की कोरोना सुरक्षा पर सीबीएसई से जवाब मांगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट में स्कूल बंद रखने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टीचरों से जानकारी लेने के लिए स्कूल जाने की मंजूरी दे दी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ड्रग डीलर अब्दुल बासित को अदालत ने 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से बात की, जिसमें उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। दिल्ली के किराड़ी से विधायक ऋतुराज झा और वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता कोरोना की चपेट में आ गए। लखनऊ में सोमवार से मेट्रो चलाने के लिए ट्रायल शुरू हो गया। दिल्ली के मालवीय नगर से पुलिस ने कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट देने के आरोप में एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर में बारिश से रामबन के पास मलबा आने से जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद हो गया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। झारखंड जेल के आईजी ने रांची कमिश्नर को खत लिखा और कोरोना काल में रिम्स में भर्ती लालू यादव से हो रही मुलाकातों को नियमों के खिलाफ बताया। बिहार चुनाव की वजह से कई नेता आए दिन लालू यादव से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले 4 महीने से नगर निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह को रविवार से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक देवमणि ने डीएम पर कोरोना सर्वे के दौरान किट खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन डीएम ने विधायक के इन आरोपों को गलत करार दिया। राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कीमत तय कर दी। दिल्ली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, जिसमें वो रेलवे पटरियों के किनारे बनी झुग्गियों को नहीं हटाने की मांग रखेगी। यूपी में बीजेपी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 14 से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाएगी। यूपी सरकार ने चीन की सभी कंपनियों को बैन कर दिया, जिसके बाद अब ये कंपनियां राज्य में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। यूपी की राज्यसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जफर इस्लाम निर्विरोध चुन लिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान में जयपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कूपन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग करने पर 1000 तक की छूट मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दे दी। रेलवे दशहरे, दिवाली और छठ पूजा पर 120 स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। दिल्ली में अनलॉक 4 में मेट्रो, बार और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को भी कोर्ट परिसर में मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली में डीटीसी बस नीति आयोग की दीवार से टकरा गई, जिसके बाद घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले का दौरा किया और बाढ़ से बर्बाद हुई फसल की जानकारी ली। दिल्ली के नजफगढ़ में प्रशासन की टीम कृषि जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने पहुंची, जिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से तबाह हुई फसलों का 15 सितंबर तक सर्वे करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में रेप और हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। केंद्र की टीम ने बिहार में बाढ़ की चपेट में आए कुछ जिलों का दौरा किया और नुकसान की जानकारी जुटाई। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में बाढ़ की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए करीब 17 करोड़ की रकम जारी की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना काल में मास्क पहनने और जरूरी दूरी रखने का ध्यान देने की अपील की।
चुनाव आयोग ने साफ किया कि बिहार में 29 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से ठीक होने वालों से प्लाज्मा देने की अपील की और ऐसा करने वाले लोगों को 1 साल तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया। शिक्षा दिवस पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 47 टीचरों को सम्मानित करेंगे। हाल ही में चुनाव आयुक्त का जिम्मा संभालने वाले राजीव कुमार ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। चीन के नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को भी राज्य में बैंक खोलने की मंजूरी दे दी। मुंबई में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा और नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए मदद मांगी। बेंगलुरु हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान मास्क नहीं लगाने पर मुंबई के लोगों से अब तक 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चल रहे विकास कामों की समीक्षा की। खबर है कि राजस्थान सरकार खर्चों में कटौती के लिए गैर जरूरी राजनीतिक नियुक्तियों को फिलहाल टाल देगी। यूपी सरकार राज्य में बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चों के परिवारों और गाय देगी और इन गायों की देखभाल के लिए हर परिवार को 900 रुपए महीने भी दिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने का फैसला वापस ले लिया। केंद्र ने जेल में बंद कैदियों को जमानत और पैरोल देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत कैदियों के मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखने की सलाह दी गई। मेघालय सचिवालय में 6 अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद कल से 2 दिन के लिए सचिवालय को बंद रखने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक कार हादसे का शिकार होकर एक घर की छत पर गिर गई, जिसमें पूर्व सैनिक घायल हो गया। नेपाल के ललितपुर में जबरन रथ यात्रा निकालने पर लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कोरोना के खतरे की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पाकिस्तान दौरा टल गया। थाईलैंड ने चीन से 2 पनडुब्बियां खरीदने का करार टाल दिया, क्योंकि थाईलैंड के नागरिक इसका विरोध कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। जापान के पास एक जहाज समंदर में डूब गया, जिससे 5,500 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया कि लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ 10 सितंबर तक पाकिस्तान नहीं लौटेंगे, जहां उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। जापान के हुकई प्रांत में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संकट के बीच करीब 13 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा किया। अफ्रीकी देश गिनी में विरोध के बीच राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन इस दौरान उनका विरोध भी हुआ। श्रीलंका के पूर्वी तट के पास तेल से लदे जहाज में आग लगने से एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि एक इंजीनियर घायल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले मशहूर पहलवान को फांसी नहीं देने की अपील की। ताइवान ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि ताइवान ने चीन के फाइटर जेट को ढेर कर दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स ने 634, निफ्टी 194 अंक नीचे बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान करेगी। पिछले वित्त वर्ष में पेटीएम के घाटे में करीब 40% की कमी आई और उसकी आय बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए हो गई। हरभजन सिंह निजी वजह बताते हुए आईपीएल से बाहर हो गए। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला रात 10:30 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स ने जीत का सिलसिला जारी रखा और अब तीसरे दौर में जगह बना ली। सुमित नागल ऑस्ट्रिया की डोमिनिक थीम से 6-3 से 6-3 और 6-2 से हारकर यूएस ओपन से बाहर हो गए। ब्रिटेन के एनी मरे और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव भी यूएस ओपन से बाहर हो गए। संजय मांजरेकर की अपील के बावजूद उन्हें आईपीएल के कमेंट्री पैनल में जगह नहीं दी गई। सोनू सूद ने बैट खरीदने के लिए पैसे देकर एक दिव्यांग क्रिकेटर की मदद की। चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। स्पेन और जर्मनी फुटबॉल टीमों के बीच नेशंस लीग का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। आईपीएल के लिए दुबई पहुंचे आर अश्विन का क्वारंटीन पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने इस क्वारंटीन को जिंदगी का सबसे खराब समय करार दिया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दर्शकों के स्टेडियम जाने पर अभी कोई फैसला नहीं होने की बात कही। पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट मुकाबले इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएंगे। यामी गौतम की डिजिटल फिल्म अ थर्सडे का ऐलान कर दिया गया, जिसमें यामी एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म सीरियस मैन में काम कर सकते हैं। हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ब्रिटेन में द बैटमैन सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। कन्नड़ा फिल्म
कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़े ड्रग मामले में क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के बेंगलुरु वाले घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर काम करने वाले 2 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और भूमि पेडनेकर और कोंकणा सेन शर्मा की फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अब अगला पड़ा